हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएस पाठशाला। एमपीईएसबी की भर्तियों का महासंग्राम, सालों का इंतजार, परीक्षा और परिणाम की जंग। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। ये वीडियो उन लाखों एमपीईएसबी की भर्तियों की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए है जिनकी मेहनत, उम्मीद और सपने परीक्षा के बाद भी रिजल्ट के इंतजार में उलझी हुई हैं। अगर आप भी रोज यही सोचते हैं कि रिजल्ट कब आएगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। हर भर्ती में हजारों विद्यार्थी उलझते हैं। कभी आरक्षण का मुद्दा, कभी एलिजिबिलिटी रूल्स की उलझन, कभी नया नियम, अक्सर कोर्ट का स्टे या लंबित केस रिजल्ट में महीनों की देरी का कारण बन जाता है। और इन सब के बीच विद्यार्थी परेशान रहते हैं, विभाग और एमपीईएसबी के चक्कर लगाते हैं, कोर्टों में चल रहे मामलों की अपडेट्स लेते रहते हैं, जैसे मानो सारा जिम्मा सिर्फ उम्मीदवारों पर थोप दिया गया हो। आए दिन किसी न किसी नियम या प्रक्रिया को लेकर नए ट्विस्ट आते हैं। कौन सा सिलेबस है, कब एग्जाम होगा, तारीख बदल गई, पेपर में उल्टे सीधे सवाल। और जब पेपर आता है तो देखो आउट ऑफ सिलेबस सवाल ऐसे कि छात्र सिर पकड़ कर बैठ जाएं। किताबें चारों तरफ उड़ती हैं, नोट्स इधर उधर, और अभ्यर्थी केवल यही सोचते हैं, ये एमपीईएसबी की परीक्षा है या पहेली का महासंग्राम। हजारों एस्पिरेंट्स ऑफिशियल साइट बार बार चेक करते हैं, व्हाट्सएप में सवाल पूछते हैं, यूट्यूब पर अपडेट्स खोजते रहते हैं। भाई रिजल्ट आया क्या, किसी को ऑफिशियल अपडेट मिला क्या, चलो भोपाल में मिलते हैं, ज्ञापन भेजते हैं, लेकिन रिजल्ट सिर्फ डिले ही डिले। इंतजार करते करते विद्यार्थी बूढ़े हो जाते हैं, बाल सफेद, दाढ़ी सफेद, चश्मा मोटा, और ज्वाइनिंग तक उनका बच्चा स्कूल जाने लगता है। बच्चा पूछता है, पापा ये भर्ती है या भूत की कहानी? और विद्यार्थी हंसते हुए कहते हैं, हाँ बेटा, यही तो हमारा रोज का सस्पेंस है। उदाहरण के लिए वर्ग दो चयन परीक्षा की बात करते हैं। पात्रता परीक्षा 2 वर्ष पहले हुई थी, बार बार चयन परीक्षा का कैलेंडर बदला गया। लंबे इंतजार के बाद फाइनल एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी हुए, परीक्षा हुई, लेकिन रिजल्ट अब भी महीनों से नहीं आया। हजारों उम्मीदवार तनाव और संघर्ष के बीच अपनी उम्मीदें थामे रहते हैं। विद्यार्थी अब संगठित होने का भी प्रयास कर रहे हैं। अगर रिजल्ट नहीं आया तो हमें आवाज उठानी होगी। आवेदन, ज्ञापन, आंदोलन, धरना, विरोध, सभी विकल्पों पर चर्चा। लेकिन जवाब हमेशा वही, जल्द आएगा रिजल्ट। और हाँ, अगले दिन फिर वही नई उलझन, नया विवाद, नया केस। लगता है जैसे पूरे एमपीईएसबी और विभागों का मोटो ही है, कंफ्यूज, डिले एंड फ्रस्ट्रेट। हमारे इतिहास में भी कई ऐसे उदाहरण हैं, जैसे महात्मा गांधी ने लंबा संघर्ष किया, अनेक बार जेल गए, पर अंततः भारत को स्वतंत्रता दिलाने में सफलता पाई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कई असफलताओं और चुनौतियों के बावजूद भारत के मिसाइल कार्यक्रम को सफल बनाया। सिर्फ धैर्य और निरंतर प्रयास ही महान परिणाम ला सकते हैं। हम आपको यही संदेश देना चाहते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, संघर्ष और मेहनत का फल हमेशा मिलता है। इस महासंग्राम में हम एमपी सरकार और संबंधित अधिकारियों से निवेदन करते हैं, कृपया इस मामले में शीघ्रता से हस्तक्षेप करें, भर्तियों को समयबद्ध और स्पष्ट रूप से पूरा करें, ताकि उम्मीदवारों का सब्र टूटे नहीं और उनके जीवन में स्थिरता, उम्मीद और संतुलन आए। हम यह भी निवेदन करते हैं, एमपी के सभी ऑफलाइन और ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से कृपया इस मुद्दे को उठाएं, सरकार तक पहुंचाएं, ताकि हमारे छात्रों का संघर्ष व्यर्थ न जा पाए और उनका इंतजार कम हो। अगर हमारी यह अपील सही लगी तो इसे एमपी के हर विद्यार्थी तक पहुंचाएं। दोस्तों, हम आपसे भी अनुरोध करते हैं, आपका एक शेयर, एक लाइक, एक कमेंट भी हमारी आवाज को और ज़्यादा मजबूत कर सकता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों, सहपाठियों और अन्य विद्यार्थियों के साथ साझा करें, ताकि हमारी आवाज़ एमपी सरकार और हर विद्यार्थी तक पहुंचे। याद रखिए, ये केवल नौकरी या परीक्षा की बात नहीं है, ये लाखों छात्रों के सपनों, उनके परिवारों की उम्मीदों, उनकी मेहनत और जीवन की स्थिरता की बात है। इंतजार लंबा हो सकता है, लेकिन मेहनत और धैर्य कभी बेकार नहीं जाते। जब रिजल्ट आएगा तो जीत उसी की होगी जिसने संघर्ष किया, उम्मीद नहीं छोड़ी और निराशा के बावजूद प्रयास जारी रखा। और हाँ, हमारे इस छोटे से प्लेटफॉर्म का एक छोटा सा प्रयास है, चाहे बदलाव हो या ना हो, लेकिन प्रयास न करने से बेहतर है कुछ तो किया जाए, आवाज उठाई जाए, ताकि हमारी मेहनत और आपकी उम्मीदें किसी तक पहुंचे। याद रखिए, छोटे प्रयास भी बड़ी लहरें ला सकते हैं। संघर्ष के रास्ते कठिन हो सकते हैं, पर थककर रुकता नहीं, वही इतिहास बनाता है। हर चुनौती में सीख है, हर देरी में धैर्य है, और हर कठिनाई में जीत छुपी है। तो एस्पिरेंट, सिर्फ इंतजार मत कीजिए, तैयारी जारी रखिए, संगठित रहिए और अपनी आवाज़ उठाते रहिए, क्योंकि आपका संघर्ष ही आपकी जीत की शुरुआत है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और जुड़िए हमारे चैनल डीएस पाठशाला के साथ, जहां हम आपके संघर्ष, आपकी मेहनत और आपकी उम्मीदों की आवाज़ उठाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी अपील अच्छी लगी होगी, और अगर आप भी इन सब चीज़ों से सहमत हैं तो ज़रूर प्रयास कीजिए, सभी को शेयर कीजिए, सभी से बातें कीजिए, और सरकार के जो हम तक हमारी बात पहुंचाएं। आप भी प्रयास करें, हम भी प्रयास कर रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश के सभी बड़े बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स से मैं फिर से एक बार निवेदन करता हूं कि वो हमारी आवाज़ को अ, सरकार तक पहुंचाएं, जिससे विद्यार्थियों के जीवन में स्टेबिलिटी आए, और उनका जो मोटिव है, जो वो लंबे समय से संघर्ष करते हैं, वो संघर्ष सफल हो पाए। तो बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।